बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। वेरिएशन का हम लोग देख रहे थे। वेरिएशन का थ्योरी पार्ट हो गया, कुछ क्वेश्चन भी हो गए हैं। आज हम लोग इसका 18 नंबर एग्जाम्पल करेंगे। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इससे पूछा जाता है एक इसका, चाहे इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक सिंगल पैटर्न है, इसी पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में। इसमें तीन बातें हैं, किसान है, दिन है और जमीन है। किसान, दिन और जमीन है। ठीक है, जमीन का परिमाण। तो मैंने पहले भी कहा, अगर आपसे पहले भी कहा है, अगर आपको याद होगा कि मान लीजिए 10 किसान 20 बीघा जमीन काटते या जोतते हैं, तो 20 किसान कम समय में ज्यादा बीघा करेंगे कि कम करेंगे? तो 20 किसान ज्यादा जमीन करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? ज्यादा। यानी किसान का जमीन के साथ सरल संपर्क होता है। किसान का जमीन के साथ सरल संपर्क होता है। और किसान का दिन के साथ, मान लीजिए किसान है और दिन है, ठीक है। तो किसान अगर 10 है, वो 5 दिन समय लेता है, तो 20 किसान के ज्यादा ले कम लेगा, तो कम समय लेगा, कम लेगा। तो इसके साथ क्या होता है? विलोम संपर्क होता है। विलोम संपर्क होता है। कहने का मतलब है कि आप जमीन का परिमाण, किसान के जमीन के साथ जब तुलना कीजिएगा तो सरल संपर्क होगा, किसान का दिन के साथ कीजिएगा तो विलोम संपर्क होगा। और हमें पूछा गया है क्या? हमें पूछा गया है कि कितने कृषक, यानी किसान पूछा गया है। ठीक है, तो माना किसान बराबर के लेना पड़ेगा। किसान बराबर है ए, जमीन बराबर बी और दिन बराबर डी। ठीक है, तो किसान का दिन के साथ क्या होगा? किसान का जमीन के साथ सरल संपर्क होगा, ए इज बी। ठीक है, और इसके साथ क्या होगा? किसान का इसके साथ विलोम होगा, ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/टी। ठीक है, किसान का उसके साथ क्या होगा? किसान का क्या होगा? विलोम संपर्क होगा। तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा? के बी/डी। फिर आ गया आपका उसी तरह कांस्टेंट वाला सवाल। बस इतना ही करना है। इस सवाल में आपको बस इतना ही देखना है कि हम किसको सरल लेंगे, किसको विलोम लेंगे, दोनों को तुलना करेंगे और उसको एक इस तरह का फिट कर देंगे। अब आपका सवाल बन गया है। कैसे? देखिए, इसमें हम के का मान कितना है? ए मतलब किसान कितना है? 5, 12 दिन, यानी बी मतलब जमीन यानी कि 10। ठीक है, और दिन हो गया, डे हो गए हमें 12 दिन। के ये हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो के हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, के हो जाएगा, और ठीक से काटते हैं, 5 बी हो गया आपका जमीन यानी कि 10, और इधर हो गया डी हो गया, दिन हो गया 12। ठीक है, तो के हो गया हमारा 12×5 60/10 यानी 6। के का मान आ गया 6। अब इस के का मान को इसमें फिर से जब वैल्यू रखेंगे तो इसमें दोबारा जो आएगा तो देखिए क्या आ जाएगा। ए बराबर हो गया के बी डी। हमसे पूछा क्या गया है? के कृषक, यानी ए ही पूछा गया है। तो के हो गया 6 और बी कितना हो गया? जमीन 18 और दिन हो गया हमारा 9। तो ये हो गया 9 दूना 18, 6 दूना 12। तो आपको कितना किसान चाहिए? 12 किसान चाहिए। कितना किसान चाहिए? 12 किसान आपको चाहिए। बस आप इस तरह के सवाल में इसी इक्वेशन को आप मतलब बनाने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपसे ये सवाल बन पाएगा। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कितना यूनिक सवाल है। उसी पिछला सवाल उसी पे, यदि 5 लोग 9 दिन में 10 बीघा जमीन जोत सकते हो, 30 बीघा जमीन जोतने में कितना लगेगा? तो यहाँ हो गया लोग, ठीक है, दिन और जमीन। अगर लोग को आप ए माने, दिन को डी और जमीन को मान लीजिए बी, ठीक है, तो 5 लोग हैं, 9 दिन 10 बीघा जमीन जोत रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है 30 बीघा जमीन
25 लोग कितना दिन में करेगा। ठीक है, ये एक एक नियम से बन सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस समीकरण संपर्क बनाना है। तो देखिए, तो ए के साथ फिर वही बात आएगा, ए के साथ जमीन, जैसे लोग बढ़ेगा तो जमीन बढ़ेगा, लोग घटेगा तो जमीन बढ़ेगा। तो ए के साथ बी का क्या होगा, सरल संपर्क होगा, और ए के साथ डी का, ठीक है, ए के साथ डी का विलोम संपर्क होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ए बी बाई डी, ये हो जाएगा हमारा ए बी बाई डी। किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है। तो ये हमारा हो गया ए, फिर इसको उसी करेंगे। देखिए ए बराबर के बी डी, माफ कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, पहला में ए कितना दिया हुआ है 5, के बी कितना दिया हुआ है 10, और डी कितना दिया है 9। तो के हमारा क्या हो जाएगा 45/9, सॉरी 10, हो जाएगा 9/2, यानी 9/2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है डी। तो इसी इक्वेशन में देखिए ए बराबर के बी बाई डी, तो डी क्या हो जाएगा के बी बाई ए। तो के हमारा कितना है 9/2, बी हमारा कितना है 30, और ए कितना है हमारा 25। ठीक है, तो इसको आप 3 से कीजिए, 5 से कीजिए तो 5 6 बचे, ये हो गया हमारा 3, यानी कि 27/5, यानी कि हो जाएगा 5 सही 2/5, 5 सही 2/5 दिन, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, 5 सही 2/5 दिन आंसर आएगा। तो देखिए, पिछला सवाल भी इसी तरह का था कि हमको ये इक्वेशन हमको समझना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे ध्यान देना है कि लोग बढ़ेंगे तो जमीन बढ़ेगा, लोग घटेंगे तो जमीन घटेगा, यानी कि संपर्क सरल है। लोग बढ़ेंगे तो दिन घटेगा, लोग कमेंगे तो दिन बढ़ेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग इसको जानते भी है, समझते भी है। तो ये सवाल इसी तरह का है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, ये 21 नंबर है। 20 नंबर सवाल आप लोग थोड़ा सा इसमें समझाने वाली बात है, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह का सवाल में कैसे हम लोग डील करेंगे। देखिए, सवाल जो दिया उसी के अनुसार हम लोग बढ़ेंगे। क्या हो जाएगा एक्स बाई वाई इज इक्वल टू के एक्स प्लस वाई, और हमें क्या निकालना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यानी कि अगर गुणा के रूप में आता है तभी हम इतना वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद हो गया क्या y बाई एक्स इज इक्वल टू के एक्स माइनस वाई, एक मानिए, इसको 2 मानिए। ठीक है, दोनों को गुना करा दीजिए, x बाई वाई इंटू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, इसको k1 मान लीजिए, k1 x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये कट जाएगा तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू k1, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 बाई k1, इसको आप m मान लीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया m, विच इज कांस्टेंट है, क्या है प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट, यानी कि ये साबित हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर उसका साबित हो गया। देखिए कितना आसान सवाल, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी बनेगा। 1-2 बार में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन आपको क्या लाना है और कैसे आएगा ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। गणित में क्या होता है कि आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए कि भाई हम इसको कैसे मेथड सॉल्व करेंगे, और ये आपको तभी होगा जब आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस किए होने वाला नहीं है। थैंक यू बच्चों।